This conference will now be recorded. नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2 आपकी असाइनमेंट का। हम उसको देखते हैं कि उसमें क्या क्या चीजें आती हैं। वो क्वेश्चन ना थोड़ा सा आप लोगों को अजीब लगा होगा। हाँ जी, क्वेश्चन देखते हैं अगला जी। क्वेश्चन नंबर 2 लिखा क्या हुआ है, एन एनिमल फीड। हो सकता है आपकी जगह एनुअल फीड लिखा हो तो इसको एनिमल कर लेना। एनिमल फीड इज प्रिपेयर्ड बाय मिक्सिंग टू प्रोडक्ट ए एंड बी। आपने दो प्रोडक्ट मिक्स करनी है एनिमल फीड के लिए। डन। प्रोडक्ट ए कंटेन्स 5 यूनिट्स ऑफ विटामिन सी while प्रोडक्ट बी कंटेन 8 यूनिट्स ऑफ विटामिन सी। प्रोडक्ट ए के अंदर कितने यूनिट हैं? प्रोडक्ट ए के अंदर कितने यूनिट हैं विटामिन सी के? 5। और प्रोडक्ट बी के अंदर है 8। ईच फीड should not be more than 30 किलोग्राम in weight। ईच फीड मतलब ईच फीड से मुराद है दो फीड्स आप बना रहे हैं, प्रिपेयर्ड बाय मिक्सिंग टू प्रोडक्ट ना, ए और बी बना रहे हैं। वो कहता है ए और बी 30 से ज्यादा नहीं होने चाहिए। अगर हम उसको प्लस कर लें, 30 से ज्यादा नहीं होने चाहिए अगर हम उसको प्लस कर लें, मतलब उसका टोटल वेट। एंड शुड कंटेन एट लीस्ट 180 यूनिट्स ऑफ विटामिन सी। और दोनों को प्रोडक्ट के अंदर 180, कम अज कम 180। एट लीस्ट से क्या मुराद है? कम अज कम 180, 180 या उससे ज्यादा, 180 या उससे ज्यादा। ओके होगी बात? आगे बात करते हैं। अब बात हो रही है दो प्रोडक्ट की। वो कहता है हाउ मच शुड प्रोडक्ट ए, आगे कहता है द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ए एंड बी 3 पर केजी और 6 पर केजी रिस्पेक्टिवली। इसका मतलब इसमें वेरिएबल क्या है? प्रोडक्ट ए और प्रोडक्ट बी। इसके अंदर वेरिएबल, कौन सी वेरिएबल का जिक्र किया गया है? प्रोडक्ट ए का और प्रोडक्ट बी का। तो एक बात याद रखें, जिसकी सेल प्राइस या कॉस्ट गिवन होती है ना, वही हमारा वेरिएबल होता है। मतलब आप यहां पर लिख दो प्रोडक्ट ए और यहां पर लिख दो प्रोडक्ट बी। ठीक हो गया? अब एक है विटामिन सी और दूसरा उसका वेट है। विटामिन सी, प्रोडक्ट ए में कितने विटामिन सी हैं? प्रोडक्ट ए में, प्रोडक्ट ए कंटेन्स 5 यूनिट्स ऑफ विटामिन सी while प्रोडक्ट बी 8 यूनिट्स ऑफ प्रोडक्ट सी। 5 और 8, प्रोडक्ट ए में 5 है और प्रोडक्ट बी में 8 है। कहता है एट लीस्ट 180 होने चाहिए विटामिन सी। मतलब विटामिन सी के सामने लिखेंगे एट लीस्ट, मतलब 180 या उससे ज्यादा। 90% क्या बल्कि 95% साइन लेस देन का आता है, लेकिन 5% ऐसे चांसेस होते हैं कि साइन ग्रेटर देन का है। 5% ऐसे चांसेस होते हैं कि साइन ग्रेटर देन का है, क्योंकि ये एट लीस्ट का जिक्र किया गया है। तो एट लीस्ट का मतलब है ग्रेटर देन और इक्वल टू, मतलब कम से कम 180 होना चाहिए। फिर वो कहता है दोनों का वेट, ईच का मतलब होता है एक, मतलब एक्स का भी ए प्रोडक्ट ए और दूसरा, अगर दोनों प्रोडक्ट को इकट्ठा कर दिया जाए तो 30 केजी से ज्यादा नहीं होना चाहिए, तो लेस देन और इक्वल टू 30। पढ़ के देख लेते हैं वो क्या कह रहा है। ईच फीड शुड नॉट बी मोर देन 30 केजी के वेट उन दोनों को, यानी ईच का मतलब होता है हर एक प्रोडक्ट ए का और दूसरा प्रोडक्ट बी का, और वो 30 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो हमने क्या किया, प्रोडक्ट ए को भी 1 यूनिट रख दिया, प्रोडक्ट बी को भी 1 यूनिट रख दिया और उसका लिखा कि उसका टोटल वेट 30 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। और आगे कॉस्ट का फंक्शन बन रहा है, ये कॉस्ट गिवन है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट। तो ऑब्जेक्टिव फंक्शन हमारा बन गया
ऑब्जेक्टिव फंक्शन हमारा बन गया कॉस्ट इज इक्वल टू या सी इज इक्वल टू 3x प्लस 6y, 3x प्लस 6y। जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन बनता है उसके आगे लेस देन या ग्रेटर देन नहीं होता, और बाकी भी बना लो 5x प्लस 8y ग्रेटर देन इक्वल टू 180 और x प्लस y लेस देन इक्वल टू 30 और एक्स वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ये तो लिखना ही लिखना है। ये मेरा ऑब्जेक्टिव फंक्शन बन गया। पेपर में आपसे कभी सिर्फ ऑब्जेक्टिव फंक्शन पूछ लेते हैं, और अब ये कॉस्ट का है, और कॉस्ट के लिए मिनिमम आंसर होना जरूरी है, और ये दोनों हमारे कंस्ट्रेंट फंक्शन। आगे आपको मैं आंसर बता देता हूं, अपने अपने आंसर्स आप लिख लीजिए कि किसके ऊपर कम होती है। तो प्रोडक्ट ए 20 kg है, प्रोडक्ट ए का जो आंसर आएगा वो आएगा 20 kg, और प्रोडक्ट बी का जो आंसर आएगा वो आएगा 10 kg, और जो मिनिमम कॉस्ट आएगी वो आपकी सबसे मिनिमम आएगी 120। ये आपका आंसर है। ये आपने खुद सॉल्व करके जब आपने चेक करना है, लेकिन पेपर में यहां तक मोस्टली आता है। पेपर में सिर्फ फंक्शन बनवाने आते हैं बस। ओके होगी बात? आगे चलेंगे। मैंने कहा तो था कि ये क्वेश्चन आप लोगों ने मिलके सबने सारे करने की कोशिश करनी है, लेकिन मुझे यकीन तो पक्का है कि आप लोगों ने नहीं किए होंगे, क्योंकि आप भी जिद के बड़े पक्के हो। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। ये आसान से क्वेश्चन है। यहाँ पे आगे अगले सारे क्वेश्चन बहुत आसान आसान से हैं, देखते हैं। अ मैन्युफैक्चरर हैज 170 आवर्स ऑफ कैपेसिटी पर वीक इन प्लांट 1। ये वही सवाल आ गया। 115 आवर्स इन प्लांट 2। ओके, दो प्लांट का जिक्र हो रहा है। He wants to produce two product A and B। अब आ गई A और B, जो कि मुझे लगता है वेरिएबल होंगे। प्रोडक्ट A takes 2 hours in plant 1 and 3 hours in plant 2, while product B require 3 hours in plant 1 and 1 hour in plant 2 per unit. If the margin income मतलब profit of A and B are 20 and 25, how many units of each should be produced to maximize the profit? आप मुझे फिलहाल 2 मिनट के अंदर ऑब्जेक्टिव फंक्शन और कंस्ट्रेंट फंक्शन बनाकर दिखाओ बस, फिर मैं बनवाऊंगा। ऑब्जेक्टिव फंक्शन और कंस्ट्रेंट फंक्शन बनाकर दिखाएं। जल्दी कर लें जनाब, 2 मिनट का टाइम है आपके पास। सबने ये क्वेश्चन करना है ताकि चीजें जल्दी जल्दी स्मूथ लाइन पे आ जाएं। हाँ जी जनाब। हाँ जी, कुछ लोगों का आंसर आना शुरू हो गया है। ये अच्छी बात है कि और आ भी ठीक ठीक रहा है। चलें जी, मजीद 1 मिनट आपके पास है।
मजीद 1 मिनट का टाइम आपके पास है जो आप यूटिलाइज कर सकते हैं। वैसे ये क्वेश्चन इतना मुश्किल नहीं था, इसलिए आप लोगों को खुशी खुशी आपका ये क्वेश्चन हो गया। लेकिन क्वेश्चन इंटरेस्टिंग बात है, कोई भी मुश्किल नहीं आता इसका क्वेश्चन कोई भी पेपर में मुश्किल नहीं आता। ठीक है जनाब, चलें, मुझे लगता है इसके तो करवाने की भी जरूरत नहीं है, फिर भी मैं थोड़ा सा बता देता हूं। हमारे पास हमने प्रोडक्ट ए और बी को ऊपर रखा, सबका ही आंसर बिल्कुल ठीक आ रहा है। फिर भी एक दफा मैं लिखूंगा जरूर, ताकि शायद कोई बंदा ऐसा बैठा हो कि जिसको बात की समझ ना लगी हो। जी जरा गौर फरमाइए, इधर ये इसके ऊपर ही कर देता हूं। आपके पास प्रोडक्ट ए और बी का जिक्र था, आपने ए लिख दिया और बी लिख दिया, आपने ए लिख दिया और बी लिख दिया। फिर दो प्लांट का जिक्र था, प्लांट 1 और प्लांट 2। प्लांट 1 के पास क्या था, वीक इन 150, यानी टोटल कैपेसिटी उसकी बताई थी 115, और प्लांट 2 की, प्लांट 1 की थी 170 और प्लांट 2 की थी 115। ठीक है, लेकिन उसका था कि वो कहता है जी प्रोडक्ट ए 2 आवर्स इन प्लांट 1 और 3 आवर्स इन प्लांट 2, while product B requires 3 hours in plant 1 and 1 hour in plant 2। तो हमारी जो कैपेसिटी बन गई, एक तो 2x प्लस 3y लेस देन इक्वल टू 170 और 3x प्लस y लेस देन इक्वल टू 115। और जो इनकम का फंक्शन बन रहा है, जो हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन बन रहा है, वो है 20x प्लस 25y, और एक यहाँ लाजमी लिखना होता है। ओके होगी बात? तो आपका ये सबका तकरीबन ठीक था। अब जिसका सही नहीं है वो जरा काइंडली इसको कंसीडर करें। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 4 पे, पहले पढ़ते हैं फिर देखते हैं। अब ये आपको ना पहले सिर्फ एक प्रेशर होता है कि आप क्वेश्चन नहीं कर, होना ही नहीं आपसे। जब एक दफा ये चीजें आप अपने हाथ से गुजार लेते हो तो फिर आपको ये चीजें बहुत आसान लगने लग जाएंगी। क्वेश्चन नंबर 4 पे आओ जरा, क्वेश्चन नंबर 4 पे, सॉरी 3 पे, 3 था 4 था, 4 था। A manufacturer has 200 pounds of material M1। M1 का आपके पास 200 पाउंड्स या 200 LBs आपके पास मौजूद है, और M2 का 290 है। He producing two product P and Q। लो जनाब, सेम क्वेश्चन। अब जरा देखें, प्रोडक्ट P require 4 LBs of M1 and 3 LBs of M2, while product Q require 2 LB of M1, 5 LB of M2. If product P and Q earn a marginal income 4 and 5 per unit respectively, बाकी वही है सारा, प्रॉफिट को मैक्सिमम आपने कैसे करना है। ओके होगी बात? ये क्वेश्चन आपने खुद करना है। हम आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। अगर आपने कोई बात पूछनी है ना, तो मेरे भाई अपना माइक ऑन करके पूछ लीजिएगा कि सर ये क्वेश्चन आप हमें करवा दे, तो वो मैं करवा दूंगा क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5, मसूद, ये टॉट नहीं है, टॉय कंपनी है, ये वाई कर लो यहाँ। मसूद टॉय कंपनी इज मैन्युफैक्चरिंग, मसूद टॉय कंपनी मैन्युफैक्चर करती है इन डिफरेंट वैरायटी ऑफ टॉयज एंड इज प्लानिंग टू इंट्रोड्यूस 2 न्यू टाइप्स ऑफ टॉय, कार्स एंड एरोप्लेन्स इन द स्पेयर कैपेसिटी ऑफ 2 मशीन। कहते हैं वो मशीन से पहले भी टॉय बनाती है, लेकिन वो कुछ कैपेसिटी बच गई है, तो वो चाहती है कि अब ना 2 कार और बना लें और साथ बना लें एरोप्लेन। मशीन 1 has spare capacity 15 hours less than or equal to, कैपेसिटी का मतलब है कि स्पेयर कैपेसिटी 15 है लेकिन इससे ज्यादा नहीं है। और मशीन 2 की कैपेसिटी कितनी है, 20। ऊपर आ जाएगा कार और एरोप्लेन, साइड पर आ जाएगी मशीन 1 और मशीन 2। ओके होगी बात? फिर आगे कहते हैं
कहते each car requires 3 hours of machine 1 and यहां पर शायद मिसिंग है, मेरे पास इसकी ओरिजिनल असाइनमेंट भी है, मैं यहां से बता देता हूं कि मशीन 2 के कार को कितने चाहिए। ये मसूद की कंपनी वाला सवाल है। जी जनाब, तो आगे लिखा हुआ है कि each car requires 3 hours of machine 1 and 2 hours of machine 2। ये 2 hours है, यहां पर काइंडली कर ले 2 hours, 2 hours on machine 2, while each aeroplane require 1 hour on machine 1 and 4 hours of machine 2। the profit is 7 एरोप्लेन का हो गया, 9 कार का हो गया। कहते हैं मार्जिन ऑन सॉरी कार एंड एरोप्लेन, कार का 7 एरोप्लेन का 9। कहते व्हाट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ एरोप्लेन टू बी प्रोड्यूस्ड एंड सोल्ड पर वीक टू अर्न मैक्सिमम प्रॉफिट। बाकी अगला सवाल वही है, ये भी क्वेश्चन आपने ही करना है कल के होमवर्क के लिए। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 6 के ऊपर। अब आप खुद सोचें कि जब आप ये क्वेश्चन कर रहे थे तो आपको ऐसे लग रहा था जैसे ये क्वेश्चन पता नहीं कितने ही मुश्किल है, और आप देखें कि आपको लगता है कि ये तो क्वेश्चन आपने ऐसे ही वेट कर रहे थे टाइम का, अदरवाइज इसमें तो कुछ था ही नहीं। ओके चलें जी, आगे चलते हैं, फिर चलें आगे। अगला सवाल, अगला सवाल है मेरे भाई, द मिनिमम वीकली रिक्वायरमेंट ऑफ अ पर्सन आर 9 यूनिट्स ऑफ प्रोटीन। कहता है एक पर्सन को जो मिनिमम वीकली रिक्वायरमेंट है वो 9 यूनिट्स ऑफ प्रोटीन के और 16 यूनिट ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। अब ये है किस फूड के अंदर? कहता है फूड F1 कंटेन 3 यूनिट्स ऑफ प्रोटीन्स एंड 5 यूनिट्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। अगर वो फूड 1 खाएगा तो उसको 3 यूनिट मिल जाएंगे प्रोटीन के और 5 यूनिट मिल जाएंगे कार्बोहाइड्रेट्स पर केजी के अंदर है। आगे वो कह रहा है कि वो जो सेल करता है और उसको 9 पर केजी सेल करता है F1 को, F1 की सेल प्राइस कितनी है? 9 पर केजी। फिर फूड 2 की बात होगी, उसके अंदर 1 यूनिट है प्रोटीन का और 2 यूनिट है कार्बोहाइड्रेट्स के और वो सेल करता है 5 पर केजी। ओके की बात। आगे वो कहता है कि हाउ मेनी किलोग्राम ऑफ ईच फूड शुड द पर्सन बाय पर वीक। वो कहता है कितना वो बाय करे पर वीक कि उसका जो मिनिमम रिक्वायरमेंट पूरी हो जाए, मिनिमम रिक्वायरमेंट पूरी हो जाए। अब जरा गौर फरमाएं, उसको ये जो प्रोटीन रिक्वायर्ड हैं ये तो उसने कैपेसिटी दे दी, ये रिक्वायरमेंट है कम अज कम 9। यू कहता है मिनिमम वीकली रिक्वायरमेंट 9 यूनिट या उससे कम या 9 यूनिट या उससे ज्यादा, 9 यूनिट या उससे कम या 9 यूनिट या उससे ज्यादा, बताएं जरा। सबसे पहले तो आप लिख लो ना, इसका वेरिएबल लिखो, F1 फूड है, F2 है, प्रोटीन है और कार्बोहाइड्रेट्स है। ठीक हो गया। अब मुझे बताएं F1 में प्रोटीन कितना है? F1 में प्रोटीन है मेरे भाई, वो कहता है F1 में 3 यूनिट है प्रोटीन के और 5 हैं कार्बोहाइड्रेट्स के, 3 और 5। और वो सेल कितने का हो रहा है वो बात की बात है, वो हम आगे देखेंगे। उसकी सेल वैल्यू भी गिवन है, साथ ही उसने दे दी 9 रुपए पर केजी। फिर फूड 2 में 1 यूनिट है प्रोटीन का और 2 यूनिट है कार्बो, 1 और 2। और मिनिमम रिक्वायरमेंट क्या है? 9 या 9 से ज्यादा। बात किसकी होगी? 9 या ये देखो 9 और 16। उसको प्रोटीन चाहिए कम अज कम 9 और कार्बोहाइड्रेट्स चाहिए कम अज कम 16। ओके। अब उसकी प्राइस भी गिवन है, चाहे उसको कॉस्ट फंक्शन लिख लो या जी फंक्शन लिख लो। प्राइस जरा देखें, 9 है फूड 1 की, अलग अलग उसने बताई दी है, और 5 है फूड 2 की, 9x
प्लस 5y, 9x प्लस 5y, और कंस्ट्रेंट फंक्शन क्या बन गया, 3x प्लस y ग्रेटर देन इक्वल टू 9, 5x प्लस 2y ग्रेटर देन इक्वल टू 16 और xy ग्रेटर देन इक्वल टू 0। लो जनाब, ये हमारा फंक्शन तैयार हो गया। ऐसे तो ये मेरा दिल कर रहा था कि ये आपको दूं करने के लिए, ताकि आपको भी थोड़ा आइडिया होना शुरू हो जाए, लेकिन कोई नहीं, आपने सारे 10 के 10 क्वेश्चन करने हैं, 10 के 10 क्वेश्चन आपने करने हैं। तो 7वां मैं लास्ट क्वेश्चन आपको करवाने लगा हूं, 8वां 9वां 10वां आपने 10 टोटल क्वेश्चन करके गूगल क्लासरूम पे अपलोड करने हैं और फिर उसको हम कंसीडर करेंगे, चेक कर लेंगे। क्लियर होगी बात? चलिए जी, बिस्मिल्लाह करते हैं। A manufacturer produce two product A and B। एक मैन्युफैक्चरर दो प्रोडक्ट बना रहा है, both the product go through two process। वही चीज प्रोसेस 1 और प्रोसेस 2। मेरे ख्याल में आगे मैंने पढ़ा तो नहीं है, प्रोडक्ट ऊपर लिखी जाएगी। कौन कौन सी प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट ए और बी, प्रोडक्ट ए और प्रोडक्ट बी, और यहाँ पर लिखा जाएगा प्रोसेस 1 और प्रोसेस 2। आगे देखते हैं। हाँ जी, कहते हैं प्रोडक्ट ए रिक्वायर्स 2 आवर्स इन प्रोसेस 1 एंड 1 आवर प्रोसेस 2। 2 और 1 डन। फिर वो कह रहा है प्रोसेस प्रोडक्ट बी 1 और 2, 1 और 2। आगे वो बात करता है, कहता है प्रोसेस 1 हैज 104 आवर्स एंड प्रोसेस 2 76 आवर्स। 104 अवेलेबल इतने हैं और ये है 76। वो कहता है इसकी कैपेसिटी इतनी है। जब भी कैपेसिटी का जिक्र आता है उससे ज्यादा तो हो ही नहीं सकता ना, तो वो वैल्यू और उससे कम होता है, वो वैल्यू और उससे कम होता है। आगे जहरी सी बात है, सेल या कॉस्ट गिवन होगी। कहते हैं प्रॉफिट ए का है 6 रुपए और प्रॉफिट बी का है 11 रुपए। कहता है बताओ मैक्सिमम प्रॉफिट कितना होगा। तो जी हमारे पास आ गया 6x प्लस 11y, 6x प्लस 11y, और ऑब्जेक्टिव फंक्शन आ गया, कंस्ट्रेंट फंक्शन आ गया 2x प्लस y लेस देन और इक्वल टू 104 और x प्लस 2y लेस देन और इक्वल टू 76 और xy ग्रेटर देन इक्वल टू 0। हमारे पास यही क्वेश्चन है। ठीक हो गया जनाब। अब आपने इस क्वेश्चन को 10 क्वेश्चन करने हैं टोटल, 1 से लेकर 10 तक ये सारे क्वेश्चन करने हैं, और कल मैं 10 से आगे इंटरेस्टिंग है, वो इससे ज्यादा मुश्किल है, वो हम करेंगे। 10 तक आपने करके आने हैं और मैं पहले चेक करूंगा फिर। ठीक है जनाब, ओके जी, अल्लाह हाफिज़। वालेकुम अस्सलाम।